नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। इस घटना को 75 साल का वक्त बीत चुका है। दुनिया पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन आज भी न्यूक्लियर अटैक, परमाणु युद्ध के नाम से अफवाह फैल जाती है, पैनिक क्रिएट हो जाता है। बाकायदा सोशल मीडिया में एटम बम को ट्रेंड कराया जाता है। कोरोना महामारी से वैसे ही लोगों में डर का माहौल है। ऐसे में खबरों से इस डर को और बढ़ाने की कोशिश होती है। परमाणु युद्ध की अफवाह और सच में कितना फर्क है, ये समझना जरूरी है। इसके लिए हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनसे एटॉमिक वॉर से जुड़ी हर एक आशंका पर डिटेल जानकारी ली और उसके बाद तैयार की आपके लिए ये रिपोर्ट। देखिए। परमाणु युद्ध कराने का फोबिया सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ऐसा चढ़ा है कि कहीं से कोई अफवाह, कोई आधी अधूरी जानकारी मिल जाए तो उसको सीधे एटम बॉम्ब से जोड़ देते हैं। फिर उसको दिन भर चलाएंगे, सोशल मीडिया में शेयर करेंगे और आम लोगों को ये मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि सच में परमाणु युद्ध होने वाला है। लेकिन इसका कितना ज्यादा असर पड़ता है, इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। इनका एक एजेंडा होता है, खबर को जितनी सनसनीखेज तरीके से दिखाएंगे, जितना चिल्ला चिल्ला कर तमाशा बनाएंगे, उतनी ज्यादा चर्चा होगी। अक्सर ऐसी मनगढ़ंत कहानियों को साकार करने के लिए फिल्मी सीन्स का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब बेरूत में ऐसा ही धमाका हुआ तो न आधिकारिक बयान का इंतजार किया गया, न जांच रिपोर्ट को देखा गया। बस ब्लास्ट का वीडियो दिखा और सीधे न्यूक्लियर अटैक से जोड़ दिया गया। सोशल मीडिया में परमाणु बॉम्ब के अलग अलग दावे किए जाने लगे। इसका ये असर पड़ा कि अभी तक कुछ लोग यही मानते हैं कि बेरूत में किसी मिसाइल से छोटा न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया है। रियल लाइफ में किसी ने परमाणु बॉम्ब नहीं देखा। यहां तक कि परमाणु बॉम्ब की तस्वीर कभी किसी देश ने जारी नहीं की। ना ही किसी को परमाणु बॉम्ब की वर्किंग के बारे में पता है। लेकिन फिर भी कई लोग खुद को न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपर्ट मानकर कुछ भी दिखाते हैं या छाप देते हैं। ऐसे में हमने उन लोगों से बात की जो वाकई डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिनको परमाणु बॉम्ब की वाकई जानकारी है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल S.L. नरसिम्हन, जो नेशनल सुरक्षा एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या वाकई परमाणु युद्ध होने वाला है या इसकी आशंका है। परमाणु हथियार जो है एक राजनीतिक अवरोध के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लड़ाई करने का जो हथियार है उसके जैसे। तो इसलिए मैं समझता हूं आज का तारीख में भी कई देशों के पास में परमाणु हथियार होने के बावजूद इसको इस्तेमाल करना जो है, मैं समझता हूं कि एक नामुमकिन वाली बात है। सबसे पहले समझिए, अगर बेरूत में वाकई परमाणु बॉम्ब से हमला होता तो वहां क्या क्या है। बेरूत लेबनान की राजधानी। अगर बेरूत पर 100 किलोटन का एटमी बॉम्ब फोड़ा गया होता तो धमाके के 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाता। कंक्रीट की बिल्डिंग को छोड़कर कुछ भी नहीं बचता। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के बेहद तेज झटके लगते।
10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलता, जिससे इंसान, जानवर कोई भी नहीं बच पाता। 14.2 किलोमीटर तक सारी इमारतें गिर जाती, बिल्डिंग के अंदर छिपे इंसान भी नहीं बच पाते। 47.9 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा, जो लाखों लोगों को निगल जाएगा। 100 किलोमीटर तक घरों की खिड़कियां चटक जाती, यानी एक बॉम्ब से आसपास के कई शहर बर्बाद हो जाते। परमाणु धमाके में 1 सेकंड में बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। विस्फोट की जगह पर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो अनाज धमाके वाली जगह पर पड़ा है वो जलकर खाक हो जाता है। आज पूरी दुनिया लेबनान की मदद के लिए पहुंच रही है, लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक होता तो रेडिएशन के कारण कोई बेरूत में मदद करने नहीं जाता। बेरूत ब्लास्ट के बीच दुल्हनों के वीडियो भी जबरदस्त वायरल हैं। कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि परमाणु हमले के बीच इनकी मौत हो गई। सबसे पहले देखिए उस वक्त क्या हुआ था। एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी का फोटोशूट करा रही थी, तभी अचानक धमाका होता है। ऐसा एक और वीडियो है जिसमें कपल फोटोशूट करा रहा है और धमाका हो जाता है। आपको बता दें कि दोनों वीडियो में किसी की जान नहीं गई। अगर ये न्यूक्लियर हमला होता तो धमाके में कोई नहीं बचता, न ही ये वीडियो आप तक पहुंचता, क्योंकि जिस कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो गल चुका होता। परमाणु बम से इतनी ऊर्जा निकलती कि सब कुछ गल जाता, इंसान से लेकर लोहा और कांच तक। हमने एक और डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी से बात की। संजय कुलकर्णी जंग में हिस्सा ले चुके हैं, हजारों फीट सियाचिन की ऊंचाई पर जंग लड़ चुके हैं। हमने उनसे जाना क्या परमाणु हमले से सिर्फ एक ही देश का नुकसान होगा या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज के दिन अगर कोई गलती से भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है उस देश का सफाया हो जाएगा। बेरूत में धमाका जो हुआ है वो एमोनियम नाइट्रेट 2750 टन के फटने से हुआ एक हादसा है। वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं है। लोग चाहे कहें उसे, ये ऐसे लगता था क्योंकि मशरूमिंग ऑफ क्लाउड हुआ, ये वो टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। नहीं, अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तो अभी तक पता चल जाता। मोबाइल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया में परमाणु युद्ध कराना जितना आसान है, वास्तविकता में नामुमकिन के करीब है। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे उससे 1000 गुना विध्वंसक एटॉमिक बम बन चुके हैं, जो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर सकते हैं। साल 1945 तक अमेरिका के पास परमाणु बम थे। आज दुनिया के 9 देशों के पास ये पावर है। यानी एक बार न्यूक्लियर जंग शुरू हुई तो दोनों ओर से परमाणु हमला होगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग हुई तो इसका असर भारत से 13,568 किलोमीटर दूर अमेरिका तक पर पड़ेगा। जहां पर एटम बम से विस्फोट होगा तो जगह तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन प्रलय तो परमाणु बम से मची बर्बादी के बाद आएगी। पृथ्वी की आधी ओजोन परत तबाह हो जाएगी, आसमान पर काला धुआं छा जाएगा, बेहिसाब ठंड पड़ेगी, दुनिया का मौसम चक्र बदल जाएगा और करीब 2 अरब लोग भूख से मर जाएंगे। परमाणु युद्ध से 16 से 36 मिलियन टन काला धुआं निकलेगा। धुएं की वजह से 20 से 35% कम रोशनी पृथ्वी तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से तापमान 5 डिग्री तक गिर जाएगा। दुनिया में प्रचंड ठंड की मार पड़ेगी, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब खत्म हो जाएंगे, समंदर में भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। 16 जुलाई साल 1945 जब मानव इतिहास में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया गया। विश्व में सिर्फ 2 बार एटम बम से हमला हुआ, जबकि अब तक 2000 बार परमाणु बम के अलग अलग परीक्षण किए जा चुके हैं। लेकिन कभी दोबारा किसी देश ने किसी पर न्यूक्लियर हमला नहीं किया। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि कोरोना की वजह से वर्ल्ड वॉर होगी और फिर परमाणु युद्ध शुरू होगा। तो हमने इस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से बात की। उनसे जाना क्या कोरोना के बीच वर्ल्ड वॉर हो सकती है। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक
एक ज़्यादा इमेजिनेटिव सा और पड़ रहा है कि अगर हम सोचते हैं कि इसमें एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। मेरी समझ से दुनिया की अपनी जो चुनौतियां हैं वो अभी कोविड के चलते हैं, इकोनॉमी के चलते हैं, ये जो और टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां हैं। कौन करेगा विश्व युद्ध? यूएस कोई अभी लड़ाई नहीं चाहता, चाइना कोई लड़ाई नहीं चाहता। ये सब जियोपॉलिटिकल पुल्स और पुश, और ये इनके अलावा मेरी समझ से लड़ाई नहीं होगी। बेरूत धमाके में धुएं का बादल मशरूम की तरह उठा था, लेकिन हर धमाका परमाणु बम से नहीं होता। बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट से इतना भीषण ब्लास्ट हुआ। सोशल मीडिया में भी यह दावा किया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट से ऐसा धमाका नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि साल 1947 में अमेरिका के टेक्सास में ऐसा ही धमाका हुआ था। ये तस्वीरें उस वक्त अमोनियम नाइट्रेट से हुए धमाके की हैं, जिसमें 500 लोगों की जान गई थी और मशरूम जैसा धुआं उठा था। चीन में भी अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हो चुका है। अब आगे से कोई भी आपको परमाणु बम, न्यूक्लियर वॉर के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप बताए या वर्ल्ड वॉर की घनघोर कल्पना दिखाए, तो आप अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, क्योंकि सच ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा।